कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जहां पर कुल मिलाकर 42 साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। हालांकि इस दौरान उस स्टेशन से कई ट्रेनें गुजरती रही क्योंकि ये कोलकाता और झारखंड को जोड़ने वाली एक मेन रेलवे लाइन थी। मगर जैसे ही ये रेलवे स्टेशन आने वाला होता तो ट्रेन रुकना तो दूर, ट्रेन की रफ्तार और तेज हो जाती। और इन सब का कारण भी बहुत अजीब था, और वो कारण थी एक लड़की। तो जो स्टेशन लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया, उस पूरे स्टेशन को एक लड़की ने वीरान कर दिया। ये कहानी वेस्ट बंगाल की है। बंगाल की राजधानी कोलकाता से लगभग 250 किलोमीटर दूर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो कि अपने आप में खुद एक फेमस जगह है। मगर आज की कहानी उसी पुरुलिया जिले के एक गांव बेगुन कोडार की है, जो कि पुरुलिया मेन सिटी से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर है। ये बात 1960 के आसपास की है। उस दौरान बेगुन कोडार में कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। रेलवे लाइन तो थी मगर स्टेशन काफ़ी दूर था, तो लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए 25-30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, या फिर पुरुलिया जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। तो बेगुन कोडार और उस गांव के आसपास के लोगों को बहुत परेशानी होती थी। वो लोग अपने गांव के पास एक रेलवे स्टेशन बनवाने की मांग करने लगे। बात धीरे धीरे ऊपर तक पहुंची, फिर यह फैसला हुआ कि उस गांव में भी एक स्टेशन बनाया जाए। उसके बाद काम शुरू होता है और 1962 आते आते स्टेशन बनकर तैयार हो जाता है। एक छोटा सा ही स्टेशन बनाया गया जहाँ कोई एलिवेटेड प्लेटफॉर्म तो नहीं है, पर हाँ उस गांव के हिसाब से ठीक ठाक सा स्टेशन बनाया गया, जिसमें कि एक टिकट काउंटर, एक वेटिंग हॉल और एक क्वार्टर बनाया गया स्टेशन मास्टर के लिए। और क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा गांव नहीं था, इसलिए ज़्यादा बड़े स्टेशन की ज़रूरत भी नहीं थी। उसके बाद 1962 में इस रेलवे स्टेशन को चालू कर दिया गया। अब बेगुन कोडार और उसके आसपास के गांव वालों को जो परेशानी हो रही थी वो खत्म हो गई। लोग स्टेशन पर आते, ट्रेनें रुकती, कुछ लोग चढ़ते कुछ लोग उतरते, और सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन सिर्फ अगले 5 सालों तक। 1967 में मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर की वहां पोस्टिंग होती है, और वो वहीं स्टेशन के सरकारी क्वार्टर में रहा करते थे। एक शाम अचानक उन्होंने देखा कि आउटर पे एक लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है। तो उन्होंने उसे देखकर नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद वो ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही होगी। उसकी अगली शाम उन्होंने फिर उस लड़की को ट्रेन के साथ दौड़ते हुए देखा। तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो लड़की ट्रेन के साथ दौड़ तो रही है मगर ट्रेन में चढ़ नहीं रही। उन्होंने इसे भी नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद कोई ऐसे ही मस्ती कर रही होगी। फिर उसकी अगली शाम उन्होंने उस लड़की को फिर से देखा, मगर इस बार वो चौंक गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो लड़की इतनी तेज दौड़ रही है कि वो ट्रेन से भी आगे निकल गई। उसके बाद अगले दिन उन्होंने ये बात स्टेशन के सभी एम्प्लॉय से शेयर की, तो उन्होंने कहा कि ये उनका वहम होगा। फिर अगली सुबह वो पूरे दिन उस लड़की को स्टेशन पर ढूंढते रहे, पर उन्हें वैसी कोई लड़की दिखाई नहीं दी। मगर जैसे ही अंधेरा हुआ और ट्रेन आउटर पे पहुंची, उन्हें फिर से वो लड़की दिखाई दी, और इस बार भी उस लड़की ने भागते भागते ट्रेन को पीछे छोड़ दिया और पटरी पर दौड़ने लगी। मतलब कि वो इंजन के आगे आगे पटरी पर दौड़ रही थी, ट्रेन उसके पीछे पीछे आ रही थी। ये देखकर स्टेशन मास्टर मोहन बहुत घबरा गए। उन्होंने ये बात फिर लोगों को बताई, मगर लोगों को तब भी उनका यकीन नहीं हुआ। फिर वो स्टेशन मास्टर बीमार हो गया और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। यहाँ से ये बात लोगों में फैलने लगी, मगर फिर भी सब कुछ चलता रहा। उसके बाद दूसरा स्टेशन मास्टर आता है और वो भी ठीक वही बात सबको बताता है। वो कहता है कि जब तक कोई ट्रेन नहीं आती तब तक वो लड़की दिखाई नहीं देती, पर जैसे ही ट्रेन आती वो अचानक उसके साथ दौड़ने लगती। कभी ट्रेन से आगे निकल जाती तो कभी पटरी पर दौड़ती। और क्योंकि उसने अपने से पहले वाले स्टेशन मास्टर मोहन की भी कहानी सुनी थी, तो वो वहां से भाग जाता है और वापस नहीं आता, और कहता है कि उसकी पोस्टिंग कहीं और कर दी जाए। उसके बाद फिर तीसरा स्टेशन मास्टर आता है, और कुछ दिनों बाद वो भी इस जगह से तौबा कर लेता है और वापस चला जाता है, और कहता है कि उसकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी कर दी जाए वो चला जाएगा, पर वो वापस बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन नहीं जाएगा। जब ये बात उस स्टेशन और स्टेशन से पूरे बेगुन कोडार में फैली कि स्टेशन पर कोई भूत है, कोई लड़की है, तो धीरे धीरे करके लोगों ने उस स्टेशन पर आना ही छोड़ दिया, और एक एक करके स्टेशन के बाकी कर्मचारी भी वहां से निकलते गए। दिन के उजाले में फिर भी कोई इक्का दुक्का इंसान वहां पहुंच जाता, पर शाम को कोई गलती से भी उस स्टेशन की तरफ रुख नहीं करता। उस गांव के कई चश्मदीद बताते हैं कि उन्होंने कई बार उस स्टेशन पर उस लड़की को देखा। कई बार उसे पटरी पर ट्रेन के आगे भागते हुए देखा, कई बार उसे पटरी और प्लेटफॉर्म पर नाचते हुए देखा, और कई लोगों ने बताया कि बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर एक पेड़ है, जिस पेड़ पर भी कई बार लोगों ने उस लड़की को देखा।
उसके बाद जब ये बात रेलवे के ऊपर के महकमों तक पहुंची और कोलकाता तक पहुंची, तो उन्होंने भी कोशिश की कि कोई तो जाए उस स्टेशन पर, मगर कोई भी उस स्टेशन पर जाने और वहां काम करने को राजी नहीं हुआ। सभी ने कहा कि हम नौकरी छोड़ देंगे पर उस स्टेशन पर काम करने नहीं जाएंगे, और कोई भी रेलवे कर्मचारी उस स्टेशन पर नहीं गया। मगर फिर भी उस स्टेशन पर ट्रेन आती रही और रुकती रही, पर कोई भी ना तो उस स्टेशन पर उतरता और ना ही कोई उस स्टेशन से चढ़ता, बल्कि गांव वाले अब फिर से वहां से कई किलोमीटर दूर दूसरे रेलवे स्टेशन पर जाने लगे और वहीं उतरते और वहीं से चढ़ते, पर अपने गांव बेगुन कोडार नहीं जाते। तो जिनकी मांग पर वो स्टेशन बनाया गया ताकि उन्हें सुविधा हो, उन्हीं लोगों ने अब स्टेशन पर आना बंद कर दिया। और जब उस स्टेशन से स्टेशन मास्टर गायब, सिग्नल मैन गायब, टिकट कलेक्टर गायब, टिकट विंडो पर कोई नहीं, और जहां के लोगों के लिए स्टेशन बनाया गया वो भी गायब, तो लास्ट में मजबूरी में रेलवे ने फैसला किया कि स्टेशन को बंद कर दिया जाए और अब वहां कोई ट्रेन नहीं रुकेगी, क्योंकि ट्रेन को भी रोकने के लिए या सिग्नल देने के लिए वहां पर मैन पावर की जरूरत थी, मगर कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। इसलिए 1967 में स्टेशन खुलने के 5 साल बाद ही उस स्टेशन को बंद कर दिया गया और बेगुन कोडा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के रुकने का सिलसिला बंद हो गया और धीरे धीरे ये स्टेशन वीरान हो गया। उसके बाद रेलवे ने बकायदा इस स्टेशन को अपने रिकॉर्ड बुक में एक भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया, क्योंकि उन्हें कारण लिखना था कि क्यों कोई उस स्टेशन पर काम नहीं करना चाहता, और उस कारण में इस लड़की के भूत और भूत का ट्रेन के साथ दौड़ने, पटरी पर दौड़ने और नाचने की बात लिखी गई। तो ये कोई हवा हवाई बात नहीं थी, बल्कि ये बात भारतीय रेल के ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज है। उसके बाद 5 साल बीते, 10 साल बीते, पर वो स्टेशन चालू नहीं हुआ। इस दौरान कई सरकारी मंत्रियों ने भी स्टेशन को लेकर बयान दिए। वहीं के एक लोकल एमएलए, जिनके विधानसभा क्षेत्र में स्टेशन और बेगुन कोडार गांव आता था, उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर एक लड़की का साया है और इसे बंद ही रखना चाहिए, क्योंकि इस लड़की को देखने के बाद कई लोग बीमार हो गए। यहाँ तक कि उस वक्त के झारखंड के डिप्टी सीएम सुधीर महतो, जिनका रिश्ता बेगुन कोडार से भी था, उन्होंने भी इस बात को रिकॉर्ड पर कहा कि स्टेशन पर एक लड़की का भूत है। तो जब सरकार और सरकार के मुलाजिम ही इस बात को एक्सेप्ट कर चुके थे, तो फिर आम पब्लिक इससे कैसे बच सकती थी। उसके बाद वक्त बीतने के साथ ही स्टेशन का खौफ इतना बढ़ गया कि जब भी कोई ट्रेन बेगुन कोडा स्टेशन से गुजरती, तो स्टेशन पर ट्रेन का रुकना तो दूर, स्टेशन आने से 4-5 किलोमीटर पहले ही ड्राइवर ट्रेन की रफ्तार को और तेज कर देता ताकि जल्दी से ट्रेन उस स्टेशन से निकल जाए। स्टेशन आने से पहले उस ट्रेन में जितने भी पैसेंजर होते, सभी अपनी खिड़की वगैरह भी बंद कर लेते और इस बात का ख्याल रखते कि गलती से भी कोई उस स्टेशन की तरफ ना देखे। ट्रेन के दरवाजे पर जो लोग खड़े होते, जो कि अक्सर आप भारतीय रेल में देखते हैं, वो लोग भी वहां से हट जाते और ट्रेन का दरवाजा बंद कर देते। तो चलिए अब मान लेते हैं कि बेगुन कोडार नाम का एक भूतिया रेलवे स्टेशन है। ठीक है, उस स्टेशन पर एक लड़की का साया है जो ट्रेन के साथ भागती है, नाचती है, वो भी ठीक है। मगर अब सवाल ये आता है कि आखिर वो लड़की कौन है। तो इस सवाल को लेकर आप बेगुन कोडार के किसी भी लोकल शख्स के पास चले जाइए, हर एक आदमी से आपको एक ही जवाब मिलेगा कि आउटर पर एक लड़की की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई थी और उसकी ही आत्मा तब से वहां भटक रही है। शायद उसे कहीं जाना था और ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए जैसे ही ट्रेन आती है वो उसके साथ भागना शुरू कर देती है। अब इधर तो ये स्टेशन वीरान पड़ा था, मगर जब ये बात कोलकाता तक पहुंची तो वहां की ट्रैवल एजेंसियों ने इस भूतिया स्टेशन को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और बाकायदा अपने ट्रैवल पैक में टूरिस्टों को लुभाने के लिए एक भूतिया स्टेशन पे घुमाने का भी पैक ऐड कर दिया। उसके बाद वो लोग टूरिस्टों को दिन के उजाले में बेगुन कोडा रेलवे स्टेशन ले जाते और दिखाते, और जो गाइड होता वो बाकायदा उस स्टेशन की पूरी कहानी सुनाता। फिर धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीतता रहा और करीब 35 से 40 साल बीत गए और अब बात मीडिया तक पहुंच गई कि ऐसे ऐसे एक रेलवे स्टेशन है जहां एक लड़की का भूत है और उस स्टेशन को देखने के लिए लोग वह कोलकाता तक से वहां पहुंच रहे हैं। फिर ये बात मीडिया के जरिए पूरे देश तक पहुंचती है। उसके बाद कोलकाता में कुछ लोगों की टीम पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों के साथ, जो कि भूत और आत्माओं की मौजूदगी की जांच करते हैं, वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो बेगुन कोडा रेलवे स्टेशन जाएंगे और वहां पूरी रात बिताएंगे। उसके बाद कोलकाता से 11 लोगों की टीम अपने कैमरा और K2 मीटर, जो कि नेगेटिव एनर्जी की पहचान करती है, वो सब सामान अपने साथ लेकर बेगुन कोडार गांव पहुंच जाते हैं। फिर वो दिन में पहले उस गांव के लोगों से बातचीत करते हैं, मगर उस गांव का हर आदमी उनके इस फैसले के खिलाफ था। वो जिससे भी बात करते वो सभी एक ही बात कहते कि शाम होने से पहले यहाँ से लौट जाओ,
और अंधेरे में तो भूलकर भी उस स्टेशन पर मत जाना वरना मारे जाओगे। मगर यह टीम तय करके आई थी कि आज की रात बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन पर ही बितानी है और वो टीम वहां पहुंच जाती है और फिर पूरी रात उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर, उसके आउटर पर और उस पेड़ पर चेक करती रहती है कि उन्हें कोई दिखाई दे। पर रात से सुबह हो जाती है मगर ना तो उनके कैमरों में कुछ कैद होता है और ना ही उनके K2 मीटर पर कोई नेगेटिव एनर्जी मिलती है। और साल 1967 के बाद पहली बार कोई इंसान इस स्टेशन पर पूरी रात बिताता है। उसके बाद ये टीम अपनी रिपोर्ट देती है और इस रिपोर्ट में साफ साफ कहती है कि बेगुनकोडा स्टेशन पर कोई भूत नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। फिर ये बात मीडिया के जरिए लोगों तक भी पहुंची और जब 35-40 साल बीत गए तो लोगों का भी नजरिया बदलने लगा और बेगुनकोडा के ही एक लोकल MLA ने रेलवे मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा और उसमें इस स्टेशन को दोबारा खोलने की बात कही गई। ममता बनर्जी, जो कि आज वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, उस वक्त वो रेलवे मिनिस्टर थी और क्योंकि ये उन्हीं की स्टेट का मामला था तो उन्होंने इस पर पहल की और फिर उनके कहने पर लोगों की वहाँ पोस्टिंग की गई, फिर वहाँ की साफ सफाई वगैरह की गई और टाइम टेबल बनाया गया। और पूरे 42 साल के बाद पहली बार सितंबर 2009 में सुबह करीब 11 बजे हटिया खड़गपुर पैसेंजर ट्रेन वहाँ रुकती है। कुछ लोग उतरते हैं, कुछ लोग चढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे करके कुछ और लोग हिम्मत करके वहाँ आने लगे और सब कुछ ऐसे ही चलने लगा। मगर आज भी सिर्फ दिन के उजाले में ही वहाँ कोई ट्रेन रुकती है। शाम 5 बजे के बाद वहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती और पूरे बेगुनकोडा के लोग शाम 5 बजे के बाद उस स्टेशन पर नहीं आते। शाम के 5 बजते ही रेलवे का सारा स्टाफ भी स्टेशन से निकल जाता है और आज भी शाम 5 बजे के बाद ना तो कोई स्टेशन पर उतरता है और ना ही कोई स्टेशन से चढ़ता है। तो कुल मिलाकर सिर्फ एक लड़की की वजह से बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन पर 42 लंबे साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। वो लड़की एक वहम थी, अफवाह थी या डर, ये आज तक किसी को नहीं पता। हालांकि बहुत से लोगों ने यह दावा किया कि हमने देखा, मगर बेगुनकोडा स्टेशन पर उस लड़की की मौजूदगी का पुख्ता सबूत कभी नहीं मिला।